एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में गाइज आपने कंजंक्शन और कुछ कॉमन कंजंक्शंस के यूसेज के बारे में समझा, तो आज की वीडियो में आप कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में समझेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे। इसके लिए गाइज आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और अगर वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कंजंक्शन के डेफिनेशन के बारे में गाइज मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है गाइज तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस गाइज तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझेंगे। The conjunction which joins two items of equal rank is called a coordinating conjunction. Coordinating conjunction equal rank के दो आइटम्स को जोड़ता है, यानी वे कंजंक्शंस जो इक्वल रैंक के दो आइटम्स को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। वैसे कंजंक्शन का काम ही होता है गाइस जोड़ना। किसको जोड़ता है? टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन दो शब्दों, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ता है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये इक्वल रैंक के यानी सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से जोड़ते हैं और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं। यानी सेम रैंक वाले शब्दों को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को ये जोड़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स को गाइज मैंने लिख रखा है, जैसे एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, एज वेल एज। कुछ सेंटेंसेस के साथ गाइज प्रैक्टिस करेंगे। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं, तो इस तरह से यहाँ पर एंड कंजंक्शन हुआ और यह किसको जोड़ रहा है? राम एंड श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी राम यहाँ पर नाउन है और श्याम यहाँ पर नाउन है। इस तरह से एंड नामक कंजंक्शन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं गाइस कि एंड जो है एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ रहा है, यानी कि इक्वल रैंक के दो आइटम्स को जोड़ रहा है, सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पर क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। एक बात को और ध्यान दीजिए गाइस, अगर यहाँ पर राम, श्याम एंड रोहन यानी तीन वर्ड्स आए तो एंड का यूज लास्ट वर्ड के पहले आप करेंगे। यानी राम के बाद कॉमा लगाएंगे, देन श्याम लिखेंगे, देन एंड को लगाएंगे, देन रोहन लिखेंगे, आर फ्रेंड्स। राम, श्याम एंड रोहन आर फ्रेंड्स। इस तरह से आप यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, यानी कि लास्ट वर्ड के पहले आप एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, तो यहाँ पर अ जो पेन है और अ पेंसिल इक्वल रैंक के दो आइटम्स हैं, यानी कि सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ रहा है। और कौन जोड़ रहा है? और नामक कंजंक्शन जोड़ रहा है, इसलिए और यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ और अ पेन नाउन हुआ और अ पेंसिल भी नाउन हुआ। आपको पता ही होगा गाइस कि पेन, पेंसिल जितने भी ये नाम है नेमिंग वर्ड वो नाउन कहलाते हैं। और अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिए। नाउन यानी कि नाम, नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम है वो नाउन है। मुझे एक पेन या पेंसिल दो, इस तरह से और यहाँ पर कंजंक्शन हुआ और ये सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट्स वाई और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जानता है। इस तरह से यहाँ पर एंड कंजंक्शन हुआ और हिंदी, इंग्लिश सेम रैंक वाले शब्द हुए और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। वह हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। इस तरह से एंड कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये दो सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ रहा है। ही इज रिच एंड हैप्पी। वह अमीर और खुश है। इस तरह से यहाँ पर रिच और हैप्पी एडजेक्टिव हुआ। रिच और हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और एंड क्या हुआ? यहाँ पर कंजंक्शन हुआ।
तो आप समझ सकते हैं गाइस कि एंड नामक कंजंक्शन एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। देन नेक्स्ट वन इज राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। राम आ रहा है और श्याम भी। इस तरह से यहाँ पर एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। राम नाउन और श्याम नाउन, यानी कि सेम रैंक वाले शब्दों को यहाँ पर जोड़ रहा है। आप इसको सिमिलर वर्ड्स भी कह सकते हैं। सिमिलर वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एज वेल एज। तो एज वेल एज यहाँ पर क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। He tried many times but he failed each time. उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वह असफल रहा। इस तरह से गाइस यहाँ पर बट कंजंक्शन हुआ और यहाँ पर ये दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम कर रहा है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को यहाँ पर जोड़ रहा है। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि ये इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। क्योंकि अगर आप एक का बात करेंगे, जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की, तो यहाँ पर अर्थ समझ में आ जा रहा है ना। इसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को बट जो है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। दैट्स वाई ये बट जो हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। शी वॉज वरीड येट शी डिड नॉट शो इट। वह चिंतित थी, परेशान थी, फिर भी उसने इसे नहीं दिखाया। इस तरह से गाइस येट नामक कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर येट जो हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। एक बात को और मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्य और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनके बीच में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नाउन को एंड नामक कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये बीच में आया है, यानी दोनों दो नाउन के बीच में यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से एंड नामक कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये बीच में आया है। इस तरह से ये दो क्लॉजेज को बट नामक कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये बीच में आया है। तो अब आप गाइस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझेंगे। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, जो दूसरे पर डिपेंड हो। इसके बारे में गाइज मैंने पहले ही बताया है कि ऐसा क्लॉज जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए सेंटेंस के दूसरे भाग पर निर्भर हो, सेंटेंस के दूसरे भाग पर डिपेंड हो, यह स्वयं अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाती है, इसके लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। और प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, यह स्वयं अपने अर्थ को व्यक्त कर पाती है, इसके लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से गाइस जो कंजंक्शन एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है गाइस, जैसे व्हेन, इफ, दैट, वेदर, दो, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, एटसेट्रा। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है गाइस, और ये ज्वाइन करते हैं दो क्लॉजेज को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं दो क्लॉजेज को। यहाँ पर आपने सीखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेज और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस केवल क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं। इनको आप अलग अलग करेंगे तो एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। इस तरह से गाइज ये दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ सेंटेंसेस को गाइस समझते हैं, जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। अगर तुम तेजी से दौड़ोगे तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे। इस तरह से गाइस यहाँ पर इफ जो हुआ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ और यह काम कर रहा है एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है और यह जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर आप इस क्लॉज को हटाते हैं, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेजी से दौड़ोगे तो क्या, यानी आप समझ सकते हैं कि इस क्लॉज का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, यह अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पा रही है। इस तरह से गाइज इसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस के दूसरे भाग पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुई
और यहाँ पर एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, क्योंकि इसको अगर आप हटाते हैं तो यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। इस तरह से ये जो है क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, इससे एक पूर्ण मीनिंग निकल रहा है। इस तरह से इफ कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है, दैट्स वाई इफ यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। ही सेड दैट ही वॉज एब्सेंट, उसने कहा कि वह एब्सेंट था। इस तरह से दैट यहाँ पर कंजंक्शन हुआ गाइज, और यह एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है, दैट्स वाई दैट यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं एक बात बता दूं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज आप क्लॉजेस के बीच में भी कर सकते हैं और शुरुआत में भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप लिखेंगे तो इसके साथ वाला क्लॉज शुरुआत में आ जाएगा और इस पार्ट को आप बाद में लिखेंगे, जैसे बिफोर वी रीच द स्टेशन, इसके बाद आप कॉमा को लगाएंगे, देन द ट्रेन हैड लेफ्ट लिखेंगे। यानी इनको आप बीच में भी लिख सकते हैं और शुरुआत में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने सीखा कि इन वर्ड्स का जो यूज है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज आप सेंटेंसेस के बीच में, वर्ड्स और क्लॉजेस के बीच में किए जाते हैं, लेकिन ये बीच में भी आते हैं और शुरुआत में भी आते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिफोर वी रीच द स्टेशन, कॉमा, यानी हम लोग स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी। इस तरह से इसको आप पहले लिखेंगे तो कॉमा को जरूर लगाएंगे। तो बिफोर यहाँ पर गाइज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये क्लॉज सब ऑर्डिनेट है और ये क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। इस तरह से गाइज यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है, दैट्स वाई बिकॉज यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। When I saw him, I stopped my car, जब मैंने उसे देखा मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। इस तरह से गाइज यहाँ पर when सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि एक ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। As soon as she saw the snake, she cried, जैसे ही उसने सांप को देखा वह रोने लगी। इस तरह से गाइज यहाँ पर as soon as सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। While I was at school, I used to go swimming regularly, जब मैं स्कूल में था मैं नियमित रूप से स्विमिंग जाया करता था। इस तरह से गाइज यहाँ पर while सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। जो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और यहाँ पर आपने समझा गाइज कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, शी वॉज वरीड, यानी कि वह चिंतित थी, येट शी डिड नॉट शो इट, फिर भी उसने इसे नहीं दिखाया। आई होप कि अब आप गाइस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ चुके होंगे। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब आप गाइस कोरिलेटिव कंजंक्शंस को समझेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को रिलेट करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में संबंध बताते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज्ड टू कंबाइन टू phrases or parts of the sentence which have equal importance within a sentence, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस दो फ्रेजेज और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं जो एक वाक्य में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसा कि बाकी जितने भी कंजंक्शंस है गाइस जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे फ्रेजेज और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को जोड़ते हैं जो एक सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनका एक सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। इनको जोड़ने का काम कोरिलेटिव कंजंक्शंस करते हैं। वन थिंग मोर गाइस, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कंजंक्शंस जोड़े यानी पेयर में होते हैं उन्हें कोरिलेटिव्स कहते हैं। ये सिंगल वर्ड नहीं होंगे, ये ऑलवेज पेयर में काम करते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल्स है गाइस, जैसे ईदर और नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और
दो, येट, एटसेट्रा। कुछ सेंटेंसेस के साथ गाइस प्रैक्टिस करेंगे। इधर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठो या चले जाओ। इस तरह से यहां पर इधर और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए और ये सिट क्वाइटली और गो अवे, इन दोनों को जोड़ने का काम इधर और कर रहे हैं। सिट क्वाइटली, गो अवे, या तो चुपचाप बैठो या चले जाओ। तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स को जोड़ने का काम इधर और कर रहे हैं। इस तरह से ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए। ये सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। सिट क्वाइटली, सिट यहाँ पर वर्ब हुआ गाइस और गो यहाँ पर वर्ब हुई। इस तरह से इन दोनों को जोड़ने का काम इधर और कर रहे हैं। और इनका यूज आप तब करेंगे जब दो ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना है, यानी कि या तो तुम बैठो या तो चुपचाप बैठो या चले जाओ। इस तरह से दो ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना है तो वहां पर आप इधर और का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, न तो वह खाया और न पिया। इस तरह से गाइस यहाँ पर नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए और ये जोड़ने का काम कर रहे हैं एट एंड ड्रैंक। इन दोनों को जोड़ने का काम नीदर नॉर कर रहे हैं। न तो वह खाया और न पिया, दोनों में से कोई नहीं, वहां पर आप नीदर और नॉर को यूज करेंगे। और यहाँ पर एट वर्ब हुई और ड्रैंक भी यहाँ पर वर्ब है। इस तरह से ये इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स हैं और इनको जोड़ने का काम नीदर और नॉर कर रहे हैं। यहाँ पर ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, उसने न केवल अपने दोस्तों को चीट किया बल्कि अपने माता पिता को भी धोखा दिया। इस तरह से गाइस यहाँ पर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए और ये जोड़ रहे हैं हिज फ्रेंड्स एंड हिज पेरेंट्स। इन दोनों को जोड़ने का काम नॉट ओनली बट ऑल्सो कर रहे हैं और ये सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स को जोड़ने का काम नॉट ओनली बट ऑल्सो कर रहे हैं। दैट्स वाई ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए और ये पेयर में ही यूज होंगे। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। इस तरह से यहाँ पर वेदर और कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। जहां पर डाउट हो वहां पर वेदर और का यूज किया जाता है। बोथ सुनीता एंड संगीता लाइक द मूवी, सुनीता और संगीता दोनों को मूवी पसंद आई। इस तरह से गाइस यहाँ पर बोथ एंड, ये दोनों सुनीता एंड संगीता, यानी ये सुनीता नाउन है और संगीता भी नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम बोथ एंड कर रहे हैं, यानी दो, ये आप समझ सकते हैं कि दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स को जोड़ने का काम बोथ एंड कर रहे हैं। यहाँ पर सुनीता एंड संगीता दोनों को मूवी पसंद आई। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, मुझे देखते ही वह भाग गया। इस तरह से यहाँ पर नो सूनर देन, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए और ये जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। डिड ही सी मी एंड ही रैन अवे, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच, वह केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है। इस तरह से गाइस यहाँ पर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो इंग्लिश एंड फ्रेंच को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स को यहाँ पर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो जोड़ रहे हैं। इस तरह से गाइस कोरिलेटिव कंजंक्शन सेंटेंस में आए विकल्प के पहले आते हैं। जिन वर्ब्स के बारे में ये बात करते हैं उससे पहले आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिट क्वाइटली के पहले इधर का यूज हुआ है, गो अवे के पहले और का यूज हुआ है, एट के पहले नीदर का यूज हुआ है, ड्रैंक के पहले नॉर का यूज हुआ है। इस तरह से ये पेयर में काम करते हैं और ये सेंटेंस में आए विकल्प के पहले यूज होते हैं। अब आप गाइस कंजंक्शन से जुड़े कुछ कंफ्यूजन के बारे में समझेंगे। इनको समझना गाइस बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ वर्ड्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं और कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। जैसे दैट का यूज गाइस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं प्रोनाउन की वीडियो में बताई हूँ गाइस, अगर आप नहीं वीडियो को देखे तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। This is the book that I bought yesterday.
यह रही वह किताब जिसको मैंने कल खरीदा था। इस तरह से दैट सेंटेंस में आए किसी नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है और इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध आगे आने वाले शब्द समूह से कराता है। इस तरह से ये एक दूसरे को रिलेट करता है। और यहाँ पर गाइस दैट का यूज कंजंक्शन के रूप में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि अभी अभी आपने सीखा कि कंजंक्शन का काम जोड़ने का होता है। ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह से गाइस यहाँ पर दैट का यूज जोड़ने के लिए हो रहा है। ये एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है, ये जोड़ रहा है, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, मैं जानता हूं कि वह निर्दोष है। इस तरह से गाइज यहाँ पर दैट जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट वन इज द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस तरह से गाइज यहाँ पर बिफोर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गाइज बिफोर एज अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। जैसे ही स्टूड बिफोर द गेट, वह गेट के सामने खड़ा था। इस तरह से यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। इस तरह से गाइज आप समझ सकते हैं कि बिफोर का यूज एज अ कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन के रूप में ही होता है, और यहाँ पर दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, कंजंक्शन के रूप में भी होता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। होप गाइज आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है गाइज तो वीडियो को दोबारा से देखें और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। I will see you in next video. Till then, keep learning, keep practicing.